Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this entire week, Lord. स्वर्गीय पिता, आपको हम इस पूरे सप्ताह के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you for the strength and the grace that you've given each one of us. और प्रभु जी, जो आपने ताकत और अनुग्रह दिया है हम सबको, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Father, thank you for the classes that could be held throughout the week. और हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे सप्ताह भर पूरे क्लास होने पाए। Father God, we praise you for the revelation that you're bringing into our hearts. और प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं उन सब प्रकाशन के लिए जो आप हमारे हृदय में लेकर आ रहे हैं। Father, we know that through your word, Lord, we will walk victorious. हम जानते हैं परमेश्वर की आपके वचन के द्वारा हम विजयी और जयवंत होंगे। Father God, we pray that you will bless each and every single one of us. और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हम में से प्रत्येक को आप आशीषित करेंगे। Lord, even as we listen to your word, we pray that things in our own lives will be addressed. और प्रभु जी, जिस प्रकार आपके वचन से हम सीखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों की बातें भी प्रभु जी इसका उत्तर हमें मिलेगा। Yes, Lord, minister to us. और हाँ प्रभु जी, हम पर सेवकाई कीजिए। And Lord, we pray that you will change us and transform us. और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बदलेंगे और हमें हमें पूरी रीति से आप अलग कर देंगे, बदल देंगे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Amen. Praise God. So we'll continue with deliverance. और हम जो छुटकारा है उसको लेकर और आगे बढ़ेंगे। Yesterday we saw how we can release our authority. और कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम अपने अधिकार को का इस्तेमाल कर सकते हैं। We can issue commands. और हम आदेशों को दे सकते हैं। We saw some of the words, like resist, bind, loose. और हम लोगों ने कुछ शब्दों को देखा, जैसे प्रतिरोध करना, विरोध करना, बांधना, खोलना, इन सारे शब्दों को देखा। So as we speak these words, authority is being released. और जिस प्रकार इन शब्दों को हम बोलते हैं तो अधिकार निकलते हैं। And apart from that, we saw the power of faith, the power of prayer. और इसके अलावा हम लोगों ने देखा विश्वास का सामर्थ और प्रार्थना का सामर्थ, The power of praise, the power of angelic assistance. और स्वर्गदूतों की सहायता, स्तुति का जो सामर्थ्य, उन सब के बातों को हम लोगों ने देखा। Also righteous actions, how when we do the right thing, it's actually going against the power of Satan. और हमारे धार्मिक काम, या हम कोई अच्छी बात करते हैं और धर्म के काम करते हैं तो किस प्रकार वह शैतान के विरोध में जाता है। The prayer of agreement. और फिर सहमति की प्रार्थना। So we can use all of this to release the authority that God has given us. और हम इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं उस अधिकार को देने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। We can exercise God's authority in every area of our lives. और हमारे जीवन के हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर के उस अधिकार का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। We can do this in our personal lives. हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में इसे कर सकते हैं। Which are the areas that affect our personal life? और वे कौन से ऐसे भाग या क्षेत्र हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को खराब करती है? Temptations, deceptions, fear. और जैसे परीक्षा, धोखा या भय, We can rebuke it out. इसको हम डांट के निकाल सकते हैं। We can even cast it out. हम इसको बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। Now, sometimes what happens is, even when we do that, we may feel that the influence is coming back. और कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि अगर हम उसको करते होते हुए भी कुछ प्रभाव वापस आते हैं। So don't be afraid. तो आप भयभीत ना हुए। For example, maybe there was a particular symptom. और हो सकता है कि वहां पे कोई एक विशेष प्रकार के संकेत हों। And just let's say maybe like a skin rash. जैसे मान लीजिए चमड़े पे या आपके चमड़े पे झुर्रियां होना, रैश होना। And it started because of a demonic problem. और ये शुरू हुआ एक आत्मिक दुष्टात्मा की समस्या के द्वारा। We cast it out. We cast out the demon. और हम दुष्टात्मा को निकालते हैं, दुष्टात्मा को बाहर निकालते हैं। The rash is gone. और जो झुर्री हुई है वो चली जाती है। But after 3 days, you find that like some small rash is coming back. और फिर 3 दिन के बाद आप देखते हैं कि छोटा सा दाग कुछ
वह वापस आ रहा है। So usually in deliverance, this kind of thing happens. और छुटकारे में ये बातें होती रहती हैं That the demons will try to come back again. कि दुष्टात्मा कोशिश करते हैं वापस आने के लिए, They will try to show their power again. और वे अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए कोशिश करते हैं दोबारा। But these signs are not a sign of redominance. और यह जो संकेत हैं ये दोबारा आपके ऊपर हावी नहीं हुआ है, ऐसा समझिए। So, Satan and the demons like to do this शैतान और दुष्टात्माएं ऐसा करना चाहते हैं to trick us. हमको धोखे में डालने के लिए, They will give small signs and symptoms, और वे छोटे चिन्ह या संकेत देते हैं just like before. पहले जैसे, And so that we will think that they have gained access once again. कि हम सोचें कि उनको आने की अनुमति फिर से मिल गई है। But don't get tricked. लेकिन आप उनके फंदे में ना फंसे। Just because the symptom is back, it doesn't mean the person is possessed again. और मान लीजिए कि अगर वह संकेत वापस आ रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति दुष्टात्मा से फिर से ग्रसित हो गया। So we have to stand our ground and continue declaring freedom and deliverance. और हमें अपना पैर जमा कर हमको वह छुटकारे और जय की घोषणा करनी है। So we can do this for ourselves. हम हमारे लिए कर सकते हैं, We can do this for our family. और अपने परिवार के लिए भी कर सकते हैं। I was just sharing with someone that once it happened to me. तो मैं किसी से यह साझा कर रही थी कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ। So in one of the jobs that I was working in, I came back home and this thought came to me, what if they fire me? तो जिस काम में मैं पहले जुड़ी हुई थी, तो मेरे मन में यह विचार आया कि क्या होगा अगर वो मुझे काम से निकाल देंगे तो। So I started thinking about it. और मैं इसके बारे में सोचने लगी। And as I was thinking, my fear was increasing. और जितना ज्यादा इसके बारे में मैं सोच रही थी, मेरा जो डर था वो बढ़ता ही जा रहा था। And I didn't realize I was sitting on that chair for nearly 1 hour or 1.5 hours, and I'm thinking, what will happen? I will lose my job. Everything will be over. तो मैंने ये सोचते सोचते कम से कम 1-1.5 घंटा बिता दिया उस कुर्सी पर कि क्या होगा, मेरा जब यह काम छूट जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार की बातों को सोचते। And then I realized this is not normal. तो मैंने यह जाना कि यह तो कोई सामान्य बात नहीं है। It's already 1.5 hours. और यह 1.5 घंटे बीत चुके हैं। I'm not able to get up. और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। I'm feeling weak physically, emotionally. I feel drained. और मैं भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से मैं एकदम सूखा महसूस कर रही हूँ। Suddenly the fear came on me. और अचानक वह डर मेरे अंदर आया। And as I started entertaining, I felt like as if it's taking grip of me. और जितना ज्यादा मैं उसको सोच रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शैतान ने अपनी पकड़ मुझ पे बना ली है। Okay, and it was much longer than 1.5 hours. I was just sitting there. I felt like I can't move. और 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं हिल डुल भी नहीं पा रही हूँ। So I realized I'm under demonic oppression. और फिर मैंने यह जाना कि मैं दुष्टात्मा के प्रभाव में ग्रसित हो गई हूँ। I just started praying, God help me. और फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, कहा कि परमेश्वर मुझे मदद कीजिए। Help me come out of this. और इससे बाहर आने के लिए मुझे मदद कीजिए। Something is oppressing me. कुछ जो है मुझे प्रभावित या पीड़ित कर रही है। And whatever we are talking about right now, I started using all that. और जितनी बातें हम लोगों ने ये अभी बात की, उसको मैंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। No, I started declaring the name of Jesus. और मैं यीशु के नाम की घोषणा करने लगी। I started declaring that the righteous are bold as a lion. और जब हम ये बात की घोषणा करने लगी कि जो धर्मी होते हैं वह सिंह के समान निर्भय होते हैं। I have not received a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. और मेरे डर की आत्मा ने, लेकिन मैं सामर्थ की आत्मा, जय की आत्मा और शुद्ध मन की आत्मा पाई है। Amen. So I just started declaring all the scriptures. और जितने भी वचन थे उसकी घोषणा मैं करने लगी। No, and even rebuking whatever spirit you're oppressing me, I rebuke you in the name of Jesus. और फिर मैंने डांटना भी शुरू किया कि कोई भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा क्यों ना हो, मैं तुम्हें डांटती हूँ यीशु के नाम से। Okay, so as I started doing this,
suddenly it just disappeared. और जब जैसा कि मैंने इसको करना शुरू किया, अचानक से वह निकल गया। That was my first experience of, what you call self deliverance. और मेरा पहला अनुभव था कि मैंने अपने आप को छुटकारा दिया। We can do that for ourselves. वह हम अपने लिए भी कर सकते हैं। We can do that for others. Usually we are casting out demons from others. देखिए, सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, दुष्ट आत्मा दूसरों के लिए निकालते हैं, We- लेकिन उसे हम अपने लिए भी कर सकते हैं। Yeah, so if there is any oppression that we are sensing, we can cast out those demons. और अगर हमें प्रतीत होता है कि कोई भी पीड़ा मुझे उस प्रकार की हो रही है, तो हम भी उसको निकाल सकते हैं। Apply the word, apply faith, apply declaration. आप लागू कीजिए, अपने विश्वास को लागू कीजिए, वचन को लागू कीजिए, घोषणा करने को लागू कीजिए। Okay, so in this way we can exercise deliverance in every sphere of our lives. और इस प्रकार से हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं और ला सकते हैं। Now let's talk about deliverance or casting out demons. और आइए अब हम देखेंगे छुटकारा या दुष्टात्मा को बाहर निकालना। Jesus came and a part of his ministry was casting out demons. यीशु आए और उनके सेवकाई का एक भाग था कि वो दुष्टात्माओं से लोगों को मुक्त करते थे। He was setting people free by breaking yokes and burdens. और वह लोगों को उनके बोझ और उनके जुए से उनको आजाद कर रहे थे। Jesus was stopping demonic works. और यीशु जो दुष्टात्माओं के कार्य थे उनको रोक रहे थे। So this was the ministry of Jesus. तो यह यीशु मसीह का सेवकाई था। And people ask, is there a formula to destroying the works of the devil? तो लोग पूछते हैं कि क्या कोई सूत्र है कि हम शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकें? When we see all the examples where Jesus ministered deliverance, और जो जितने भी उदाहरण हम देखते हैं जहाँ पे यीशु ने छुटकारे की सेवकाई की, there are some common things, but then there are many things that are done differently. हम कुछ चीजों को देखते हैं जो एक ही रूप से या समान रूप से किया गया था, लेकिन और भी चीजें देखते हैं जो अलग रूप से की गई थी। So it's very difficult to get a formula तो ये बहुत कठिन होगा कि हमको कोई सूत्र मिले that Jesus did it like this, exactly like that, and every time we do the same thing to Ye- cast out demons. कि यीशु ने इस प्रकार ही किया, ऐसा ही किया, तो उसको ही हम इस्तेमाल करें दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के लिए। Okay, so there is no formula, देखिए, तो कोई फॉर्मूला, कोई सूत्र नहीं है, but there are general principles. लेकिन कुछ सामान्य सिद्धांतें हैं। We can also observe how Jesus did it each time. और हम ये भी ध्यान से देख सकते हैं कि हर एक समय यीशु ने किस प्रकार उस काम को किया। So let us now look at least two examples. आइए हम अभी कम से कम 2 उदाहरण को अभी देखेंगे, And then we can discuss. और फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। So I request one person to read from Luke 4 verses 31 to 37. और मैं किसी एक व्यक्ति को गुजारिश करूंगी कि लूका रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 31 से लेकर 37 तक पढ़ेंगे। This is about a man with an unclean spirit. और यह एक उस मनुष्य व्यक्ति के बारे में है जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी। And, about the man who was possessed by many demons, legion. और एक व्यक्ति जो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, जैसे लीजन के द्वारा। We will read about him in Luke chapter 8 verses 26 to 39. और उसको भी हम पढ़ेंगे लूका के रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 26 से लेकर 39 तक, So 29 तक। yeah, first one is Luke 4 31 to 37. पहला है लूका 4 का 31 से लेकर 37 तक। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था, और वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा।
तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर हर एक जगह उसकी चर्चा होने लगी। Okay, very धन्यवाद, good. धन्यवाद। So, as part from this incident, what are some observations that you can make? तो यह जो हम लोगों ने पंक्ति को पढ़ी, इसमें कौन सी बातें को आप ध्यान से सीख सकते हैं? Authority? अथॉरिटी, अधिकार जी। Anything else that you have observed? और कोई चीज जो आपने देखा? Huh. So those spirits knew Jesus. Okay. जी, दुष्ट आत्मा यीशु को पहले से जानते थे। Yes. Anything else that we observe? और कुछ ऐसी चीज जिसको हम देख पा रहे हैं यहाँ पर? How did Jesus cast out the demon? यीशु ने दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला? Huh. डांट कर निकाला। He commanded. उसने Anything else? उन्हें आदेश दिया। Adesh. Okay. So आदेश दिया। without हाँ, you can just. हाँ, उसने बलपूर्वक कुछ नहीं किया या मारा पीटा नहीं, उसने एक आदेश दिया, है ना? मारा पीटा नहीं, पटका नहीं, उसने आदेश दिया जी। Okay, very good. Anything else? और Any कोई चीज other? आप देख रहे हैं? With authority. अधिकार के साथ जी, पवित्र आत्मा की सहायता से किया जी। Yeah? Okay. So Jesus was there. His presence was there. तो उसकी उपस्थिति, Okay. यीशु की उपस्थिति वहां पे थी। Any other observations as और far कोई as बात? deliverance? और कुछ देख पा रहे हैं आप इस छुटकारे को? Okay. Satan was afraid of Jesus. So when he issued the command, it worked. शैतान यीशु से डरता था, जब यीशु ने आदेश दिया वह Yes, sir. काम किया। Jesus was convicted that he was operating. The command devil speak with God. Okay, great. So Jesus was confident. तो यीशु पूरे आत्मविश्वास में थे। Good. So now let's observe the next incident, and in the same way, you have to tell us what do you see there? How did Jesus cast out the demon? तो आइए हम दूसरा भाग भी देखेंगे और हम उसी प्रकार कहेंगे कि आपने क्या क्या आपने देखा ध्यान से यीशु ने किया वहां पर। Luke 8, लूका 8 का verse 26 to 39. और 26 से लेकर 39 तक। फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में बैठ गई और वह झुंड कड़ाके पर से झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। धन्यवाद। So what are some observations about Jesus, about demons from this example? तो आप क्या देख पा रहे हैं
इस उदाहरण से यीशु के बारे में, दुष्ट आत्माओं के बारे में बताएं। Okay, the man was possessed with many demons. वह So व्यक्ति बहुत more दुष्ट than, आत्माओं से ग्रसित था। more than one demon can be there in a person. तो इसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा एक व्यक्ति में दुष्ट आत्मा हो सकती है। What else? और क्या? Jesus is the Son of God. So the demons are recognizing. और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो यीशु को पहचान रहे हैं Very good. What else? कि वो परमेश्वर का पुत्र है। So they are talking to Jesus and they are making a request to Jesus. तो वो यीशु Okay. से बात कर रहे हैं, लेकिन यीशु से एक अनुरोध कर रहे हैं। Yes, brother. Just don't entertain demons. Because he was talking to the just listen, first focus on what he has to do. Okay. So Jesus was focused. He didn't entertain demons. और यीशु बहुत ध्यान केंद्रित करके थे। उन्होंने वार्तालाप में ज्यादा दुष्ट आत्माओं से बात नहीं की। But he spoke, right? He did interact. हाँ, उसने He बात, didn't interact. Not that he didn't interact. I mean, there was some level of communication. हाँ, कुछ बातचीत हुई, लेकिन उनको मनोरंजित नहीं किया। Yeah. So sister said that. So there was a request from the demons, and Jesus told them, "Okay, fine. You go into the pigs." और वहां पे यीशु को उन लोगों ने अनुरोध किया दुष्ट आत्माओं ने कि मुझे हमें सुअरों में जाने दे, और यीशु ने कहा ठीक है, वहां पे जाके बैठ जा। How did Jesus get the demons out? यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला कैसे? Command. आज्ञा दिया। Okay. So in this case, he issued a command. और इस क्षेत्र में भी, इस बात में भी उसने आदेश दिए। Earlier, पहले command, rebuke. उन्होंने आज्ञा दिया, डांटा। Okay. So in this way, in both the places, you observe that Jesus walked with authority and he demonstrated authority. और हम लोग जो दोनों बातों में देखते हैं कि यीशु अधिकार पे चला और अपने अधिकार को दिखाया। There are many examples where Jesus cast out demons. और बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर यीशु ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। We do not have the time to sit with every example and study it in the class. और इस क्लास में बैठकर सारे उदाहरण को पढ़ने का भी समय हमारे पास नहीं है। But I encourage you to do that in your own free time. और मैं आपको प्रेरित करती हूँ कि अगर आपके पास समय, आपके समय में जब आपको समय मिले तो आप उसको पढ़ें, उसका अध्ययन करें। It's a very useful study and it will build faith to minister deliverance. और यह बहुत उपयोगी अध्ययन है और आपको बहुत मददगार साबित होगी कि आप अपने छुटकारे की सेवकाई में और मजबूत हो जाएं। So some common things that we notice is that Jesus always commanded with authority. तो हम लोगों ने बहुत एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखी कि यीशु हमेशा आज्ञा देकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते थे। There was a little bit of asking the demon some questions, but usually Jesus would say, "You be quiet." और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु थोड़ा बात करते थे उनसे, लेकिन ज्यादातर उनको कहते थे कि तू चुप रह। Okay, and apart from that, we see that Jesus all instantly used to deliver the people. और फिर हम लोग देखते हैं कि यीशु तुरंत लोगों को छुटकारा देते थे। We don't find that he was taking a long time to get the demons out. और हम ये भी नहीं देखते कि वो बहुत ज्यादा समय ले रहे थे दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। So from the observation of Jesus' ministry, और यीशु मसीह के सेवकाई से हम देखते हैं that deliverance should be quick. कि छुटकारा जो होना चाहिए वो जल्द होना चाहिए। It is also immediate in the case of Jesus. और यीशु के क्षेत्र में, उसके मामले में यह बहुत जल्दी होता था। But in our practical experience, और जब हमारा जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है, we notice that may not be the case. हम यह देख पाते हैं कि हो सकता है कि हमारे साथ वैसा ना हो रहा हो, It may take a little longer. थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता हो। Why? क्यों? We may have to work on our faith.
कि हमें अपने विश्वास पे काम करना पड़ सकता हो We may have to work on our discernment. और हमारे मानने में अपना काम करना पड़ सकता हो We may have to learn to exercise our authority. और हो सकता है कि हमको अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का भी अभ्यास करना पड़ सकता हो। So don't be discouraged if it does not happen immediately. तो आप ज्यादा निराश मत होइए अगर ये तुरंत नहीं हो रहा है। It may take a few hours. Some people say it may take days. It may even take weeks. और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ घंटे लग सकते हैं या कुछ दिनों को लग सकता है या कुछ सप्ताह लग सकते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। But here are general instructions that will help all of us. और यहाँ पर एक सामान्य निर्देश हम आपको देते हैं जो आप सबको मदद करेगा। These instructions have been put together on the basis of people's experience in deliverance. और ये सारे जो उदाहरण है वह दिए गए हैं लोगों के अनुभव के द्वारा उन छुटकारों के जो उन्होंने किया। The first thing is we must engage in deliverance because we love God and we love God's people. देखिए, सबसे पहली बात है कि हमको छुटकारे में अपने आप को लाना इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके लोगों से प्रेम करते हैं। We shouldn't do it thinking people will recognize me. और आपको ऐसा मानकर नहीं करना चाहिए कि लोग मुझे पहचान पाएंगे। So that is a wrong motivation because we are trying to gain reputation. तो ये गलत प्रेरणा है क्योंकि हम अपने नाम का लाभ कमाना चाहते हैं। And also it happens people say, I have done 50 deliverances, I have done 100 deliverances. So, people take pride in how many deliverances they have seen or done. जी, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैंने 50 छुटकारे को किया, मैंने 100 छुटकारे को किया, तो लोग अपने काम वो जो किए हैं उस पर अब बहुत गर्व करते हैं, तो उनकी जो धारणा होती है वो गलत होती है। So when another demon possessed person is there in front of them, it's like, oh, I've done 100, you are 101, like that. तो वैसा वो अपने आप को कहते हैं कि अरे मैंने तो, अगर कुछ दूसरा व्यक्ति जो उसमें दुष्टात्मा है तो सोचते हैं कि अरे मैंने तो 100 को निकाल दिया है, अब तुम 101 नंबर हो। Okay, so we don't look at people as a number. हम लोगों को एक संख्या के रूप में नहीं देखते हैं। We need genuine love and compassion so that person is free. हमको हमारे हृदय में एक शुद्ध प्रेम लेके आना है, अनुकंपा लेकर आना है कि उसको आज उस व्यक्ति को आजादी मिल सके। So that is the motivation. और वही प्रेरणा है। We can also go in with fasting, prayer, worship. और हम उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ भी जा सकते हैं। So let's say we have to cast out a demon. जैसे मान लीजिए कि हमको अगर कोई दुष्टात्मा निकालना है, sometimes it just suddenly manifests. तो कभी-कभी अचानक वो प्रकट हो जाता है। At that time we have to cast it out. और उस समय हमको उस दुष्टात्मा को निकालना है। But there are times when we know that tomorrow we have to go somewhere, we have to cast out a demon. और हम कुछ समय ऐसे होते हैं जहां पर हम जान देते हैं पहले से कि हमें जाना है, वहां पे छुटकारे को देना है, दुष्टात्मा को निकालना है। So when you have a little bit of time, जब आपके पास थोड़ा सा समय होता है, pray, प्रार्थना करें, fast, उपवास करें, meditate on the word. परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Once there was one of the students एक बार एक छात्र था who was demon possessed. जो दुष्टात्मा से ग्रसित था। And so some of us we planned that we will go there and we will pray for that student. तो हम लोगों ने, हम में से कई लोगों ने यह योजना बनाई कि हम लोग जाएंगे और उस छात्र के लिए प्रार्थना करेंगे। So we planned everything, we'll meet at 1 o'clock, we will meet here, and this is how we are going to pray for this person. तो हम लोगों ने योजना बना ली थी कि हम 1 बजे जाएंगे और ऐसे यहाँ पे मिलेंगे। इस प्रकार से सारी योजनाओं को हम लोगों ने पहले से बना लिया था। So how to prepare myself? तो अपने आप को हम कैसे तैयार करें? Meditate in the word of God. परमेश्वर के वचन पे मनन करें। We read now how Jesus cast out demons. हम लोगों ने देखा कैसे यीशु ने दुष्टात्मा को निकाला। So about 8 to 10 examples I think are already there in the book. आपकी किताब में 8 से 10 लगभग उदाहरण है, आपके किताब में देखिएगा। Read it and take time to meditate on how Jesus did it. आप उसको पढ़िए और समय निकाल के पढ़िए और समझिए कि किस प्रकार यीशु ने उन छुटकारों को किया। So I took a couple of hours to just
read these incidents. और आप कुछ घंटों को बिताएं इन सारी घटनाओं को, छुटकारे की घटनाओं को पढ़ने और समझने के लिए। So whenever we want to build faith in a particular area, तो जब हम किसी क्षेत्र में अपने आप का अपना विश्वास बढ़ाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, read the word about that. उसके 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 उसका जो शब्द है या वचन है उसको आप पढ़िए। So I wanted to cast out a demon. तो जैसे कि मैं दुष्ट आत्मा निकालना चाहता हूँ, So I meditated on the deliverances that Jesus brought about. तो मैंने मनन किया उन सारे छुटकारों को जो यीशु ने दिया। So this is a good way to prepare ourselves. और यह बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को तैयार करने के लिए। You can add fasting, prayer, and all that as आप well. उपवास, प्रार्थना ये सब को भी जोड़ सकते हैं। Okay, so Okay. this is the way to prepare ourselves. और यह एक तरीका है अपने आप को तैयार करने के लिए। When we are ministering healing, when we are ministering deliverance, तो जब हम छुटकारा, जब हम चंगाई को की सेवकाई को करते हैं, be bold, तो आप निर्भय होइए, be confident. हमेशा विश्वास में बने रहिए। No, don't let the devil put fear in our hearts. आपके आत्मविश्वास के साथ कभी भी उस शैतान को आपके हृदय में भय लाने न दीजिए। We call it intimidation. उसको कहते हैं घुसपैठ। So what demons do is they will try to say things that disturb us. और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो इस प्रकार की बातों को कहते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं। Like there are many of us inside. कि हमारे अंदर मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे जैसे हैं। Or I have been here for 20 years. और मैं यहाँ पर 20 साल से हूँ। Who are you? तुम कौन हो? Call your leader. अपने अगुआ को बुलाओ। So they try to do all this so that we get scared. तो वे इतने सारे बात बोलते हैं कि हम जाके डर जाए वहां पे। Don't be afraid of any of this. आप इसमें से किसी से मत डरिए। It's a common tactic of the devil. यह शैतान का ये एक चाल है जो वह इस्तेमाल करता है। Okay, ignore it. इसको आप नकार दीजिए। Don't react. आप उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं कीजिए। Just say be quiet. आप कहें सिर्फ चुप रह। In the name of Jesus, be quiet. यीशु के नाम से चुप रह। And then you continue with और deliverance. फिर आप अपने छुटकारे को काम को करते रहिए। And usually there will be manifestations. तो आप देखेंगे कि कुछ प्रकार के चिन्ह होंगे। Not always. हमेशा नहीं, Sometimes there will be no manifestation. कभी कभी तो आप देखेंगे कुछ प्रकटीकरण या चिन्ह होंगे ही नहीं। That doesn't mean that the person is not possessed. इसका मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति ग्रसित नहीं है। Okay, so either way, whether there are manifestations or there are no manifestations, you proceed with the deliverance. तो अगर वो व्यक्ति चिन्ह दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, लेकिन आप अपने छुटकारे को काम को लेकर आगे जाइए। And we might find that the people who are possessed are screaming, shouting. और हम ये भी देख सकते हैं कि जो लोग ग्रसित होते हैं वो चिल्ला रहे हैं, वो करा रहे हैं। But we don't have to be at the same volume. तो हमको भी उसी आवाज की तीव्रता में नहीं होनी है। The main thing is exercising authority. जो मुख्य बात है वह है अधिकार का इस्तेमाल करना। So as long as by faith your command carries authority, और जिस प्रकार जितना ज्यादा वह विश्वास से जब आपकी आवाज वह अधिकार को लेके जा रही है, that is all we need. उतना ही हमें चाहिए। We don't have to shout at equal volume. हमको उतना बराबरी से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। Somebody can speak softly but yet release authority. कोई व्यक्ति एकदम आराम से बात कर सकता है और अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकता है। Okay, so main point is our command should carry authority. तो मुख्य बात है कि हमारी जो आज्ञा या आदेश दे रहे हैं उसमें अधिकार होने की आवश्यकता है। Okay, say it firmly, but we don't have to shout. आप उसको एकदम दृढ़ होके कहिए, लेकिन आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं। And when demons are challenging us, there is a tendency for us to talk back to the demons. और जब दुष्टात्मा हम पर जब वो काम करते हैं, जब छुटकारा देते हैं, तो उनका एक प्रकार का काम होता है कि वह
हमको वह उत्तर देते हैं और हमसे ज्यादा बात करते हैं ऊंची आवाज में। You know, if they say something like, okay, I am going to do something to your ministry, अगर वो कहता है कि मैं कुछ तुम्हारे सेवकाई को लेकर करने वाला हूँ, we say, okay, do and show. तो हम कहें कि ठीक है, करके दिखाओ। You know, what it becomes is the demon is talking, you're talking, it's like a match. तो क्या होता है कि दुष्टात्मा बात कर रहा है, आप बात कर रहे हैं, तो एक प्रतियोगिता के जैसा हो जाता है। So demon is taunting us, we are taunting them back. और जब जो दुष्टात्मा हम पर बात कर रही है तो हम भी उसको भी बात कर रहे हैं। But that displays arrogance on our part. तो वह हमारे जो एरोगेंस या हमारा जो एरोगेंस, हमारा जो गुस्सा होना या हमारा घमंड, उसको दिखाता है। Yeah. So better not to get into all of those things. तो बहुत अच्छा होगा कि आप उस सब बातों में ना पड़े। Our main goal is to set the person free तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, उस व्यक्ति को आजाद करना है as quickly as possible. जितना जल्दी हो सके। So we don't want too much drama. हम ज्यादा नाटक नहीं देखना चाहते हैं। Okay, so that's not our goal. The drama is not our goal. हमारा जो नाटक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। But you'll understand what I'm trying to say, आप right? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? Otherwise, it just becomes a long match between the demon and the person who is casting out the demon. नहीं तो यह एकदम जैसा लंबा एक प्रतियोगिता का जैसा हो जाता है कि हम छुटकारा देना चाहते हैं और शैतान हमें बाधित कर रहा है। So what should we do when we are casting out demons? तो हमें क्या करना चाहिए जब हम दुष्टात्मा को निकाल रहे हैं? So we have to issue commands, हमको आदेश देना है, but there is also time to declare the word of God. तो एक ऐसा समय भी आता है जहां पर हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। Okay, so what does that do? तो वह क्या करता है? It breaks the hold of the demon on the person. तो वह उस दुष्टात्मा के उस व्यक्ति की पकड़ को तोड़ देता है। So while praying for somebody who's demon possessed, और जब आप प्रार्थना करें उस व्यक्ति के लिए जो दुष्टात्मा से ग्रसित है, declare the lordship of Jesus. प्रभु यीशु के प्रभुत्व घोषणा करें Declare the power of the work of the cross. और क्रूस पर जो काम हुआ उसके सामर्थ की घोषणा कीजिए। Declare the word of God over that person. और उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का वचन का घोषणा कीजिए। Sing songs that talk about the victory of the cross. उन गीतों को गाएं जो क्रूस के विजय को गाता है या दर्शाता है। Sing songs about the power of the blood of Jesus. और यीशु के लहू के सामर्थ के बारे में जो गीते हैं उनको गाया करें। And avoid just repetitions like yesterday we said hallelujah, hallelujah, blood of Jesus, blood of Jesus. तो आप दोबारा बातों को ऐसे दोहराएं ना, जैसे हालेलुया हालेलुया, यीशु का लहू, यीशु का लहू, इससे आप बचें। Okay, so these are some common instructions to remember. और ये सारे सामान्य निर्देश हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। We will also go into how exactly, what are the steps of deliverance. और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार क्या स्तर होते हैं छुटकारे के। But one of the things is to check whether there is a dedication of some sort. और एक और भी कारण है या बात है जिसको आप देख सकते हैं कि क्या कोई मन्नत मांगी गई है इस प्रकार की, किसी प्रकार के उनके जीवन में। So we said yesterday there can be a chain or there can be a thread, there can be a necklace, something which is a symbol of dedicating that person to a spirit or some god. तो हम देख सकते हैं कि कुछ गले के हार या कुछ धागा या कुछ अंगूठी इस प्रकार के मन्नत को दिखाता है जो किसी भगवान के द्वारा के साथ किया गया या कोई वाचा बांधी गई होगी। Okay, so that has to be first removed before we move into the deliverance. तो उनको पहले निकालने की जरूरत है हमारे छुटकारे के काम में आगे जाने से पहले। How to remove it? उसको निकालना कैसे है? The best way to do it is जो सबसे अच्छा तरीका है इसे करने के लिए, talk to the person, उस व्यक्ति से बात कीजिए, ask them to remove it. उनको कहिए निकालने के लिए, You don't remove it आप मत निकालिए। because क्योंकि there can be later on people can accuse you of forcefully
trying to do things. तो बाद में हो सकता है लोग आपको दोषी ठहराएंगे कि आप बलपूर्वक कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, but it has to be the free will of the individual that they want to be set free. और जो व्यक्ति आजाद या मुक्त होना चाहता है उनकी स्वेच्छा से ये बात होनी चाहिए। Uh, Again, demons will try to distract us. और फिर दुष्टात्माएं हमारे ध्यान को भटकाने की कोशिश करेगी। So when we are observing the person, जब वह व्यक्ति को देख रहे हैं, be mindful that they should be comfortable. और आप ये बात का ध्यान रखें कि वह आराम से रहें, That they should not faint or they should not fall. कि वो व्यक्ति गिरे ना या बेहोश ना हो जाए। So in between, if you feel like giving them water or something to drink, it's fine. अगर आप उनको बीच में अगर आप उनको कुछ पानी पीने के लिए कुछ पीने के लिए आप देते हैं तो ये अच्छी बात है। But लेकिन there are times when demons will try to distract. तो कुछ समय होते हैं जहाँ ऐसे समय होते हैं जहाँ दुष्टात्माएं आपको ध्यान को भटकाएंगे। They will say, I want to drink thumbs up. वो कहेंगे आपको कि मैं तो थम्स अप पीना चाहता हूँ, Or I want to eat. And then they'll tell you something. और फिर वो कहेंगे कि मुझे तो खाने का मन कर रहा है, और आपको कुछ कहेंगे। So the thing is, you have to find out, is it the person asking? Is it the demon तो asking? बात यह है कि जो आपको पता करनी है कि क्या वह व्यक्ति मांग रहा है कि दुष्टात्मा मांग रहा है। So if it is the person, fine, you go ahead. अगर वह व्यक्ति मांग रहा है तो ठीक है, आप जाइए करिए उसको। But if it is the demon, लेकिन अगर दुष्टात्मा हो, you say no. आप कहिए नहीं, No, I'm not giving you anything. मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ, Okay? Because they tend to do that. क्योंकि वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, Because they will get a break. क्योंकि उनको थोड़ा सा विराम मिल जाएगा। All right? So we must discern. Is it the demon talking? Is it the person talking? कि हमको वो ठानना है कि क्या वह व्यक्ति मांग रहा है कि दुष्टात्मा मांग रहा है। Okay? And also when it comes to finding out names of demons. और जब आप दुष्टात्माओं के नाम को भी जानने की जब कोशिश करते हैं, Even Jesus did that, right? यीशु ने भी किया है ना। Right. So, or in other words, like Jesus didn't ask, but they told, our हाँ, name is दूसरे Legion. शब्दों में कि यीशु ने पूछा नहीं, लेकिन वे खुद बोले। So is it okay to ask for the name of the demon or not? तो क्या यह सही होगा कि हम दुष्टात्माओं के नाम को पूछें या नहीं? No? हाँ या ना? हाँ, Ask. We should ask. हमें पूछना चाहिए। कितने कह रहे हैं पूछना चाहिए? We कुछ don't कह रहे नहीं। need- Okay, how many of you say no? We don't need to ask. कितने कह रहे हैं कि नहीं पूछना चाहिए? हाँ तो नहीं कहिए। पूछना चाहिए. 1, 2, very 3, few. 4, 5, 6, 7, Okay, how many of you are saying we should ask? और कितने कहते हैं कि हमें पूछना चाहिए? उतने ही लोग जो ने कहा नहीं पूछना चाहिए। Okay. तो बीच का कोई नहीं है। Jesus? The names. Okay. All right. So this is how we can do it. तो हम देखिए अब इस प्रकार इसे कर सकते हैं। Always be led by the Holy Spirit. हमेशा पवित्र आत्मा के चलाए चलिए। We don't need to know the name of every demon. हम हर एक दुष्टात्माओं के नाम को जानने की जरूरत नहीं है। Holy Spirit may tell us. पवित्र आत्मा हो सकता है कि हमें बताए, You need to know the name. आपको उसको नाम को जानना है, Then ask. तब पूछिए Who are you? तुम कौन हो, What is your name? तुम्हारा नाम क्या है, How did you gain entrance? और किस प्रकार यहाँ पे आप आए। Reason we are asking is, कारण हम इसलिए पूछ रहे हैं, if we find out how the entrance happened, अब अगर आप यह जान पाए कि कैसे वह प्रवेश हुआ, we can get it out. तो हम उसको निकाल भी सकते हैं वैसे। Okay, so this much information is valuable. तो ये इतने सारे जो जानकारी है वो कीमती है, Anything more than that is not valuable. और इससे ज्यादा वो ज्यादा कीमती नहीं। Okay, so just ask a few pointed questions to identify how it entered and what is the nature of that demon. और कुछ प्रश्न को पूछिए इस बात को जानने के लिए कि वह कैसे अंदर आया और उस दुष्टात्मा का स्वभाव कैसा है, इन बातों को समझने के लिए। Okay, and concentrate on getting the demon out. और जो दुष्टात्मा को निकालना है उसी बात पे अपना मन लगाइए, ध्यान लगाइए। Depend on the Holy Spirit. पवित्र आत्मा पर निर्भर कीजिए। We are saying again and again there is no formula. हम बार बार कह रहे हैं कि कोई सूत्र नहीं है इसका।
every deliverance that we engage in is different from the previous deliverance. और जितना भी छुटकारा हम लोगों ने किया था पहले, अभी जो कर रहे हैं वो उससे अलग है। Okay, we may have had a lot of experience, हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारे अनुभव हो सकते हो, but even then, तभी भी every new deliverance it'll have something different. तो जितना भी नया छुटकारा होगा उसमें कुछ अलग बात आप जरूर पाएंगे। So depend on the Holy Spirit. तो आत्मा पे निर्भर कीजिए, Depend on the gift of discernment. और जो आपको ज्ञान है उसके उपहार को, उसके वरदान पे आप आपको निर्भर कीजिए Keep the focus. और अपना ध्यान केंद्रित रखिए। You know, sometimes the manifestations can be very scary. और कभी कभी जो चिन्ह या प्रगटीकरण होता है ना, वो काफी डरावना हो सकता है। Don't get scared. आप डरिए मत। You'll find that the person is doing some weird actions. आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है वो कुछ अलग प्रकार के कामों क्रियाओं को कर रहा है। So I was telling you, we went to pray for a student. हमने कहा आपको कि उस छात्र के लिए हम प्रार्थना करने गए। This particular girl, we had to pray for her many times before she was free. तो हमको उस लड़की के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करना पड़ा उसको छुटकारे से पहले। So the first time I met her, तो पहली बार जब मैं उससे मिली, she came to study here in India, और वह भारत में पढ़ने आई थी, and she was staying with her friends. वो अपने दोस्तों के साथ रह रही थी। And so they told me, Pastor, please come, new student has come, you come and pray. तो उन्होंने कहा कि पास्टर नए छात्र आए हैं, आप आके प्रार्थना कीजिए। So I went to their house. और मैं उसके घर गए, All the others were attending our church. और दूसरे लोग जो थे वो हमारी कलीसिया को उस समय अटेंड कर रहे थे। And normal, simple, right? So I spoke to them and then we just sat to pray. और ये सामान्य था, हम बैठे उनके साथ प्रार्थना करना शुरू किए। And as I was praying, और जैसे मैं प्रार्थना करना शुरू की, I could hear, like hissing, like snakes do that. और हम लोगों मैं सुनी जैसे सांप की आवाज निकालता है, हिसिंग, वो आवाज मैंने, सिसकारी की आवाज जैसे सांप निकालता है वैसा मैं सुनी। It was my first time experience. I was by myself. और मैं अकेली थी और मेरा पहला अनुभव था। No, none of my team members or pastors were there. और कोई पास्टर या कोई टीम मेंबर जो मेरा है दल का, वो कोई मेरे साथ नहीं था। And I opened my eyes मैं जब अपनी आंखों को खोली, and this girl is moving like a snake on the floor. और मैं देख रही कि वो लड़की जो है वो एक सांप की तरह जमीन पे रेंग रही है। I was like, Jesus, help me. मैं कहा, यीशु मुझे मदद कीजिए। I'm the only one in charge now. I have to cast out this और demon. मैं अकेली हूँ जो उसका देखभाल करना है मुझे, अब मुझे इसे निकालना है। But thank God, I knew a little bit about believers' authority back then. और धन्यवाद होती है परमेश्वर का कि उस समय मैं अधिकारियों के, विश्वासियों के अधिकार के बारे में मैं जानती थी। I didn't get scared. मैं डरी नहीं। I just said, okay, come, let's all pray. तो हमने कहा चलिए आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। It's a good opportunity even for the other young people to learn how to cast the demon और ये out. बहुत अच्छा मौका था दूसरे जो युवा विश्वासी थे कि वे जान पाए कि कैसे दुष्टात्मा को निकालते हैं। So we were praying, we were singing, in between we were commanding. तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, गीत गा रहे थे, बीच में हम लोग आज्ञा भी दे रहे थे। So it took a little bit of time, थोड़ा समय लगा, but she was free after that. उसके बाद फिर वो वहां से निकल गई। Okay, and so we said, okay, you please come to church, be plugged into church. और हम लोगों ने कहा कि तुम कृपया तुम कलीसिया में, आप कलीसिया में आए और कलीसिया में रहें, ऐसा हम लोगों ने उनको कहा। And as she was growing in the Lord, things were better. और जिस प्रकार वो परमेश्वर में बढ़ती गई तो चीजें बेहतर बनती गई। So like this, you may find people are doing weird things. तो आप ऐसे देखेंगे कि लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब काम कर रहे हैं। Don't get disturbed. तो आप अपना ध्यान उससे मत हटाइए। They may make some sounds or they may speak in a different voice. और वो कुछ ऐसा आवाज निकालेंगे या कुछ अलग बोली में बोलेंगे। Or they move their hands or move their feet, they और- roll around. तो अपना हाथ वो हिलाएंगे, अपने पैर हिलाएंगे या जमीन पे वे रेंगेंगे। Don't become afraid. तो आप डरिए मत, There's no need for us to be afraid. हमारे लिए डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। Right? So keep the focus अपना ध्यान आकर्षित रखिए and we need to cast out the demon. और ध्यान केंद्रित करके आपका जो दुष्टात्मा का निकालने का काम है उसको आप निकालिए। Okay? So what we'll do is we will stop right here और अभी हम यहाँ के लिए थोड़ा सा रुकेंगे and we will come back at 10:35 और हम 10:35 में आएंगे and we will look at one of the key chapters, which is
steps of deliverance. और अब जो बहुत मुख्य अध्याय है वह है छुटकारे के प्रकार, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। Okay, and once that is done, we will move on to prayer. और जब वो हो जाएगा तो हम लोग प्रार्थना में आगे जाएंगे। Okay, ठीक है, great. So let's go ahead. Let's take a break now. आइए हम जाकर अपना ब्रेक लेंगे। Thank you. last Friday when we